आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा नाज़िया यूनुस और आप देख रहे हैं ज़िंदगी टेलीविजन। अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, उसके पास गवाही है। और यकीनन जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी ना बदले। तो आपने प्रोग्राम में, सेमिनार्स में बहुत सारी गवाहियाँ तो आप सुनते हैं, लेकिन खुदा के खादमों की टेस्टिमनी से, उनकी गवाहियों से वाकिफ नहीं होते। आज हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत गेस्ट खुदा के खादम पास्टर एजाज प्यारा मौजूद हैं। आज हम सुनेंगे उनकी टेस्टिमनी और वो हमें बताएंगे कि उनको निजात का तजर्बा कैसे हुआ। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब। पास्टर साहब, आप कैसे हैं? पास्टर साहब, थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आए। खुदा आपको बरकत दे। पास्टर साहब, हमारे बस जो हमें बहन और भाई जो है वो देख रहे हैं, वो आपकी टेस्टिमनी को जानना चाहते हैं और प्लीज आप हमारे बस के साथ आपकी टेस्टिमनी शेयर करें। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी टेलीविज़न के लिए, और ताकि ज़िंदगी टेलीविज़न जो इनका एम है ये बहुत अच्छा है कि पासबानों की टेस्टिमनीज़ के वसीला से लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। यकीनन जिस तरह बहन नाज़िया ने पहले इस आयत को शेयर किया कि यीशु की गवाही नबूवत का रूह है, और जब हम गवाही सुनते हैं या अपनी ज़िंदगी में यीशु का वो जलाली काम जो उसने हमारी ज़िंदगी में किया उसका बयान करते हैं, कलाम में भी लिखा है ओदे बड़े काम तुसी लोगों को दसो। तो जब हम उसका बयान करते हैं तो यकीनन लोग भी बरकत पाते हैं, आप बरकत पाएंगे। बहन नाज़िया 98 में तब मैं 11 सालों का था और मेरे गले में टांसिस थे, और हमारी सारी फैमिली जो है इस बारे में वरिड थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेट होना बड़ा ज़रूरी है। और डॉक्टर ने क्योंकि ऑपरेट के लिए कहा था तो ऑपरेट का नाम ही सुनकर दिल घबरा जाता है। तो हमारी सारी फैमिली इस बारे में बड़ी वरिड थी और परेशान थे माँ बाप। तो उन्हीं दिनों में खुदा ने अपने एक खादिम को हमारे दरमियान भेजा, जिन्होंने मत्ती की इंजील 18वें बाब की 18, 19 और 20 आयत जो है वो हमारे साथ शेयर की, जिसमें लिखा है कि जहाँ दो ज़मीन पर जिसे वो चाहते होंगे इत्तेफाक करें तो उनके लिए वैसे ही हो जाएगा जैसा वो चाहते हैं। और दूसरी बात, हम दुआ में भी कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। फातिह साहब ने इसी आयत को, खुदा की इस कलाम को हमारे साथ शेयर किया। कलाम अपने अंदर असर और तस्वीर रखता है, और जब उन्होंने कलाम शेयर किया तो उन्होंने कहा आए आप मेरे साथ एग्री हो, इत्तेफाक करें। तो जब आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे तो डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन, तो यीशु जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, डॉक्टरों का डॉक्टर है, जब वो हमारे दरमियान है तो वो ऑपरेट कर देगा। तो हमें खुदावंद के उस वादे को लेकर उसके हजूर में इत्तेफाक करना है। तो बहन नाज़िया ऐसा हुआ कि हमने सब इत्तेफाक किया और दुआ कर रहे थे। जब हम सारे दुआ कर रहे थे, दुआ में मगन थे, एक ही आवाज़ थी, एक ही बात थी कि खुदावंद ऑपरेशन कर दे। तो आंखें बंद थी, मैंने देखा कि सफ़ेद पोशाक पहने एक शख्स जो है वो मेरे सामने खड़ा हो गया, और उसने अपने हाथ जो है मेरे गले की तरफ बढ़ाए हैं। और मैं ईमान के साथ कहता हूँ, क्योंकि उन हाथों में कीलों के निशान थे, ईमान के साथ कहता हूँ वो मेरा यीशु था। और जैसे उसने मेरे गले को छुआ, मेरे गले के टांसिस चले गए, और मैंने अपनी अम्मी को बगल की रो कर कहा अम्मी जी मेरा ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने काम करना शुरू किया। हमारी फैमिली में एक बड़ी गवाही जो है कायम हो गई, ना सिर्फ हमारी फैमिली में बल्कि हमारे जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने भी देखा। तो आज के दिन तक खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मैंने शिफा, इस तरह शिफा के काम के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में निजात का काम किया, और मुझे अपनी मोहब्बत में वो आगे लेकर जाता गया। खुदा के कलाम में से मैं एक आयत आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत हमें ये बताती है। सत्रह बाब की 3री आयत में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जब हम खुदावंद को जानना शुरू कर देते हैं उसके कलाम के वसीला से, उसकी ज़ुरी में ठहरने के वसीला से, यकीनन हमारे अंदर भी ज़िंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो जब मैंने उसे जानना शुरू किया
بچپن ہی میں سے جب میں نے اسے جاننا شروع کیا، اس کے کلام سے میرا لگاؤ ہوا، میں نے اس کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھی، تو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے سامری عورت سے بھی کہا تھا کنویں پر کہ اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے تو تجھ سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ تو عزیزو، جب ہم اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں، حقیقی معنوں میں اسے جاننا، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہمارے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح میں نے پھر اس کے بعد اس شفا کے کام کے بعد میں نے پانی کا بپتسمہ بھی لیا، اور 2005 میں روح القدس کا مجھے بپتسمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد 2007 میں مجھے خداوند نے موقع دیا کہ میں FG بائبل کالج میں جاؤں، وہاں پر علم الہیات کو حاصل کر کے اور خداوند کے کام میں افزائش کروں اور اسے جانوں۔ اور جب تک ہم اسے جانتے نہیں ہیں تب تک ہمارے اندر نجات کا کام نہیں ہوتا، تب تک ہمارے اندر زندگی کی پانی کی ندیاں جاری نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے لیے بھی زندگی کا باعث نہیں ہو سکتے۔ بہت بلیسڈ ٹیسٹمنی، اور میرا ایمان ہے کہ جیسے میں نے اس گواہی کے وسیلے سے برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بھی اس گواہی کے وسیلے سے جو ہے وہ برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، یقیناً بہت زیادہ یہ بلیس تھی کہ آپریشن تھا ٹونسس کا، لیکن خدا یسوع مسیح خود ظاہر ہوئے، اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پر یسوع مسیح ظاہر ہو اس کی زندگی نہ بدلے، اور خدا کے خادم کی زندگی بدلی اور یہ خدمت میں آئے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے، ایک بار پھر سے ہم خدا کے خادم کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ان کو تھینکس کہتے ہیں کہ آپ زندگی ٹی وی میں آئے اور ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ میرا ایمان ہے کہ اس گواہی کے وسیلے سے جو ہے خدا ان کا نام عزت اور جلال پایا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے شو میں، ہمارے پروگرام میں آ کر اپنی گواہی شیئر کریں تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے کسی پاسٹر کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آ کر ٹیسٹیمونی شیئر کریں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، زندگی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔